तुम्हारे ख्वाब मेरे लिए उतने ही अहम है जितनी तुम। मेरे पास आके पढ़ती रहना, बिल्कुल नहीं रोकूंगा, प्रॉमिस। इसकी आंखों में जो बगावत है ना, खत्म करवा दे, वरना 2 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं आंखें निकालने में। उष्णा, चलो यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसको इस जख्मी हालत में छोड़ के जाए यहाँ से क्या? उष्णा चलो, मैं कह रही चलो। हमसे कोई भी कुछ भी पूछेगा हम फौरन मुकर जाएंगे, हम मुकर जाएंगे। मेरी तो भूख ही उड़ गई हो जैसे। मेरी तो समझ में नहीं आता अम्मा, लोगों को अपनी जान की परवाह ही ऐसी रैश ड्राइविंग करते हैं कि जी दहल जाए। उस लड़के का क्या हुआ? क्या होना था भाई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वो आए ईदी वाले, एम्बुलेंस खड़ी की, बेचारे की डेड बॉडी डाली और ले गए। मैं तो ये कहती हूँ कि उस बेचारे बच्चे के माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा। अल्लाह रहम करे सब पर। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा भाई साहब, अब आप छोड़ें ये सारी बातें, मुझे ये बताएं कि मैं उष्णा को कब रुखसत करके अपने घर लेके जा सकती हूँ। भाई जिस वक्त से ये आई हैं, एक रट लगा रखी है कि शादी की तारीख दे दीजिए। अब सोच समझ कर कोई अच्छा सा वक्त देख के उसको बता तो दो कम से कम, ताकि उसकी तसल्ली हो जाए। फरीसा बहन, अम्मा देखें, अभी तो मेरी बच्ची के इम्तिहान खत्म हुए 2 दिन भी नहीं हुए, कुछ दिन तो आराम करेगी घर में। तो भाई साहब मैं अपने घर पे इसको आराम करवा लूंगी ना, और मेरा वादा है आपसे, उष्णा को हिलकर पानी भी नहीं पीने दूंगी। तो बस फिर तय हुआ, इसी महीने की 17 तारीख बिल्कुल ठीक रहेगी। आप क्या कहती ताई अम्मा? अरे भाई इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, जो आप सब लोगों की सलाह होगी वही मेरी भी सलाह है। जो चलें, फिर इज डिसाइडेड, 17 तारीख। सबको मुबारक हो। चलो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। चलो खाना शुरू करो। अभी से खाना पीना क्यों छोड़ दिया? दल What's up, beautiful? Hey, what's with the long face? कहाँ है एक्साइटमेंट भाई? मुंह क्यों लटकाया हुआ भाई? शादी की डेट तय हुई है हमारी। Show some excitement, some happiness. मुबारक हो। Wow. Thank you so much. आपको भी बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आप मुझे कोई खास खुश नहीं लग रही हैं। मैं खुश हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा? मैं खुश क्यों नहीं होंगी पारिस, मैं बहुत खुश हूँ। इधर देखो ना जरा। Look at me. Let me read your face. कोई बात तो है जो तुम छुपा रही हो। क्या है? बताओ मुझे। मैंने आज तक कुछ छुपाया है जो मैं अब छुपाऊंगी? हाँ, तो इसीलिए तो मैं हैरान हो रहा हूँ। ये इधर उधर क्या देख रही हो तुम? जरा मेरी तरफ देखो, इधर look at me. Okay, Faris, listen, please stop staring at my face like that.
कोई बात नहीं है यार, अगर कुछ होता तो मैं बता देती तुम्हें। बार बार एक ही बात दोहराने का क्या मतलब है? कृष्णा, तुम्हें पता ना कि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। और इस वक्त तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है कि तुम परेशान। मैं परेशान नहीं हूँ फारिस, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। ओके फाइन, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो ना, दैट्स फाइन। लेकिन तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। I'd like you to keep it that way. फारिस बेटा, घर चलो, देर हो गई। ओके, खुदा हाफिज। चलो बस। या अल्लाह, चीज अपनी जगह पे नहीं होती। थक गई हूँ काम कर करके। क्या हुआ? थक गई बहुत? हाँ, बहुत थक गई हूँ मैं। अभी तो सिर्फ 2 मेहमानों को संभालना पड़ा है तुम्हें। अगर ज्यादा लोग आ गए तो क्या करोगी, ये बताओ। मैं मेहमानों की खातिर मदारत से नहीं थकती हूँ, आप जानते हैं ये बात। बस फरीसा आपा की मौजूदगी की वजह से ना मुझे छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उसकी वजह से जहनी थकावट इतनी हो जाती है कि जिस्मानी थकावट का तो एहसास भी नहीं रहता। अरे अलमास बेगम, पता नहीं किन फिक्रों को अपने जहन पर सवार रखती हो तुम। इतनी अच्छी तो हैं फरीसा, प्यार करने वाली, और हमारी उष्णा को कितना चाहती हैं। ये नहीं देखा तुमने? दोस्ती है दोनों की। लेकिन तुम्हारे खदशात हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरी बहन है फरीसा आपा, सगी बहन। उनके मिजाज को मैं जितना समझती हूँ ना, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। अरे भाई, हमारी उष्णा की शादी फारिस से हो रही है, फरीसा से नहीं। हद होती है भाई, सास तो फरीसा आपा को ही बनना है ना। अच्छा भाई देखो, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। मैं तो चाहता हूं कि हो जाए, लेकिन अब तुम्हारी परेशानी भी मुझसे देखी नहीं जाती। तो तुम कहो तो रिश्ता खत्म कर देते। अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं जवाहर। उष्णा का उससे निकाह हुआ है, सिर्फ रिश्ता तय नहीं हुआ है, और निकाह खत्म होना कोई मामूली बात नहीं है। भाई मैं तो तुम्हारी परेशानी को देखकर ये बात कर रहा था, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी किसी परेशानी को खत्म करने के लिए अपनी बेटी का मुस्तकबिल दागदार बनाना पसंद करूं? हरगिज नहीं। दागदार कर दूं? ये क्या बात की तुमने? अरे भाई, रिश्ता खत्म होने का ये मतलब कहाँ है कि बेटी दागदार हो गई। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां यही समझा जाता है, और ये बरसों से जो चल रहा है ना सिस्टम, इसको कोई एक शख्स खत्म नहीं कर सकता। एक बात कहूं तुमसे अलमास बेगम, कि नागवार रिश्ते को घसीटते रहने से बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया जाए। इस बात से अल्लाह भी मना नहीं करता। आपसे तो बात करना बिल्कुल फजूल है। पता नहीं कहां से उठा के कहां पहुंचा देते हैं। क्या मतलब कहां से कहां पहुंचा देते हैं? सीधी बात कर रहा हूं। अब बात का जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो सर पकड़ के बैठ गई। सर में दर्द है मेरे। उष्णा,
मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही। काश आज अम्मी होती तो मैं उनकी गोद में सर रख के बहुत रोती। आगे हो, आगे हो थोड़ा। मिस कर रही हूँ उन्हें बहुत। आज से पहले तो तुमने अचानक सोने कभी इतना मिस नहीं किया। आज से पहले कभी मेरे हाथों का दिल भी तो नहीं हुआ। अगर अम्मी अब्बू होते ना तो मुझे पक्का बचा लेते। मेरे अम्मी अब्बू तो जिंदा हैं, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मुझे बचाएंगे। उन्होंने नहीं बचाया तो फारिस भाई तो पक्का तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा है भी नहीं जो मेरे लिए अपनी जान पे खेल जाए मुझे बचाने के। हमारे हाथों किसी का मर्डर हो गया है। वो तुम्हें इस बात की परेशानी है कि तुम्हारे पास कोई गंदा नहीं है रोने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। वैसे आप बस की बात है, तुम्हारे पास तो है, जितना दिल करे रो। किसी को ना गए फारिस भाई होंगे और शायद नहीं। कोई अननोन नंबर है यार। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है? इतनी जल्दी भूल गई? अभी तक तो उस मासूम की लाश को कफन तक नहीं पहनाया गया होगा। मैं उसका बदला तुम लोगों से जरूर लेकर रहूंगा। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात का मतलब। किस जुर्म की बात कर रहे हैं आप? तुम दोनों ने जो किया है ना, उसकी सजा मैं तुम दोनों को जरूर दिलवाऊंगा। क्या हुआ अशना? कौन था फोन पे? इस वक्त किसका फोन था? अशना बताओ मुझे, किसका फोन था? इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? किसका फोन था? आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जिस बात का डर था ना, वही हो गया यार। मुझे लगता है मर्डर करते हुए किसी ने देख लिया हमें यार। क्या?
ये क्या कह रही हो तुम? उसी की कॉल थी, तब क्या दे रहा था इतनी बड़ी बड़ी? कह रहा था मैं सबको बता दूंगा तुम लोगों की जुर्म की सजा और पता नहीं क्या क्या कुछ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उस वक्त जब रिक्शा और बाइक एक दूसरे से टकराया तो उस वक्त तो गली में कोई नहीं था, गली पूरी सुनसान थी, वहां तो आसपास कोई नहीं था। यार अब इतनी परेशानी में थे, हमारा ध्यान नहीं गया होगा उस वक्त। हो सकता है वो जो रिक्शे वाला है वो खुद ही हो, या कोई अपने घर की खिड़की से देख रहा हो, मुझे क्या पता। अभी सवाल ये बनता है कि वो चाहता क्या है हमसे और आगे क्या करने वाला है। मुझे लग रहा है ये पक्का हमें आके ब्लैकमेल करेगा। उसने ऐसा कुछ कहा तुमसे कि वो ब्लैकमेल करे? कोई क्लू? यार कहा है, इसीलिए कह रही हूँ मैं। कोई मेरे से गप्पे हाँकने के लिए नहीं फोन किया था उसने मुझे। That's the reason why I'm freaking out right now. मुझे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। देखो उष्णा, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। देखो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम सो जाते हैं, सुबह उठ के कुछ सोच लेंगे, कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी तुम बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है? और इसको क्या बोलूंगी मैं? उष्णा बेटा। जी दादी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप क्यों पूछ रही हैं? क्या ठीक है? अपना चेहरा जाके देखो, बिल्कुल पीला पड़ा हुआ। रात में सही से सोए नहीं थे हम लोग, तो इसीलिए आपको लग रहा है शायद। भाई ये तुम दोनों कौन सी ऐसी पढ़ाई कर रही थी जो रात भर सो नहीं सके? मिनाल भी यही कह रही थी और तुम्हारा भी यही जवाब है। वो एग्जाम्स खत्म हुए ना अभी तो हम लोग मूवी देखने लग गए थे, उसमें वक्त का पता ही नहीं चला। सच कह रही हो? यही बात है, और कुछ तो नहीं है? जी मैं दादू एक मिनट आती हूँ। कोई बात तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? बेहतर है, लेकिन बस सर के दर्द ने बहुत तंग किया मुझे। तुम भी तो जरा जरा सी बात की इतनी टेंशन ले लेती हो। क्या करूं अम्मा, कुछ चीज़ें हैं जो
मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ठीक, कुछ चीजें किस्मत पे भी छोड़ दिया कर, और कोई जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारे खदशात दुरुस्त हो। अम्मा देखे ना, फरीसा आपा अपनी मनवाती हैं, अब कैसे उन्होंने जबरदस्ती रुखसती की तारीख फाइनल करवा ली। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे भाई बेटी है, रुखसत तो करना है ना, आज नहीं तो कल। मगर इतनी जल्दी शॉपिंग तैयारी कैसे होगी? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा। तो शुक्र है उष्णा और मनाल के पेपर खत्म हो गए, हम उनको साथ लगा के शॉपिंग करते हैं। हाँ, ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, मेहमानों की लिस्ट बनाना, क्योंकि फिर कार्ड लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है। हाँ कर लूंगी अम्मा। अम्मा, आपको ऐसा नहीं लगता कि उष्णा परेशान है? है तो तुम्हारी ही बेटी ना, शादी का सुन के वो भी परेशान हो गई होगी। तुमने जान निकाल दी है मेरी यार। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे क्या पता था तुम ऐसे क्यों बैठी हो? दोबारा फोन आया उसका? कुछ कहा है उसने? मैंने डर के मारे रिसीव नहीं किया यार। एक काम करो, इसको बंद रखो, कोई जरूरत नहीं है ऑन करने की, वरना वो दोबारा कॉल करके तंग करेगा। कहाँ फंस गए हम लोग यार, ये कहाँ फंस गए मनाल? क्यों? पता नहीं कहाँ फंस गई, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकल काम करना बंद हो गई मेरी। इससे अच्छा था कि हम लोग वहां से भागते नहीं यार, हम लोगों को वहीं खड़े रहना चाहिए था। हाँ, हम वहीं रुकते और पुलिस हमें मौका वारदात पे देख के फांसी पे लटका देती। यही चाहती हो ना तुम तो? हाँ तो अब क्या बहुत सुकून से बैठे हम यहाँ पर? ये जो सिचुएशन चल रही है तुम्हारे ख्याल में फांसी से कम इंटेंस है ये? इससे तो अच्छा था कि फांसी लगी जाती, कम से कम हमें अपना अंजाम सामने होता हुआ नजर तो आ रहा होता। तुम्हें कितनी दफा मैंने बोला है अपने एडवेंचर्स में मत पड़ा करो, हमेशा मसले में फंसते हैं हम। अब ले लो मजा। यार तो गलती हो गई ना, तुम बताओ क्या करूं मैं? हाँ, मैं अपने आपको फांसी लटका लूं, खुदकुशी कर लूं मैं? नहीं नहीं, आपको खुदकुशी करने की क्या जरूरत? आपका तो बचपन से लेकर आज तक एक ही काम है ना कि दूसरों की जिंदगी को अजाब में डालना। इसके अलावा और कुछ कर भी सकती हो तुम? लड़कियों, क्या बात है, क्या हो गया तुम लोगों को? कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ, मजाल है जो मेरी कोई आवाज सुन ले। ममानी वो खिड़की दरवाजे बंद थे ना, तो आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। अच्छा उष्णा बेटा, वो लैंडलाइन के ऊपर तुम्हारा कोई फोन आया है, तुम्हारा क्लास फेलो फोन कर रहा है, जरा जाओ जाके अटेंड करो, किसी किताब के बारे में पूछ रहे हैं। अम्मा आप जाए, मैं आ रही हूँ। आ रही है? अच्छा बस मासी, यार देखो, अपनी कंडीशन प्लीज ठीक कर लो। घर में सब लोग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं, ममानी समझ चाहिए उष्णा प्लीज। या अल्लाह, हेलो उष्णा, जी बात कर रही हूँ, आप कौन? वही जिसके डर से तुमने अपना फोन बंद कर रखा है। फोन बंद मत करना। आइंदा अगर मुझे तुम्हारा फोन बंद मिला तो मैं इसी नंबर पर फोन करके सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मेरी बात सुने भाई,
वो हम लोगों ने जान के नहीं किया था, कसम से। समझ में नहीं आया एकदम क्या करें। वो एक हादसा था, हो जाते हैं हादसे ना। लेकिन एक इंसान अपनी जान से चला गया। तुम दोनों उसे हॉस्पिटल भी ले जा सकते थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा वक्त था, हम लोग घबरा गए थे, डर गए थे हम लोग थोड़ा। लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। आप चाहते क्या है? 5 करोड़। करोड़ रुपए? ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा। लेकिन हम 5 करोड़ लाएंगे कहां से? मुझे क्या पता पैसे कहां से आएंगे। अलबत्ता उसने इतना जरूर कहा है कि पैसे अगर वक्त पे हमसे अरेंज नहीं किए गए तो वो घर पे सबको सब कुछ बता देगा। हमारे पास तो सिर्फ महीने के 4-5 हजार रुपए होते हैं। अगर 3-4 साल भी ये पैसे जमा करे तो हमारे पास तो तब भी 5 करोड़ नहीं हो पाएंगे। दोबारा कॉल करेगा वो, बताने के लिए कि पैसे कब और कहां लेकर आने। और अगर पैसों का इंतजाम हमसे नहीं हुआ तो अबू और फारिस को वो सब कुछ बता देगा। इससे पहले कि वो अब्बू या फारिस को कुछ भी बताए, मैं खुद नीचे जाऊंगी और बताऊंगी अब्बू और फारिस को कि हमसे मर्डर हुआ है। नहीं ठीक है ना, ठीक है, अगर हमसे गलती हुई है तो उन्हें पता चलना चाहिए। उसके बाद अगर उनको हमारी जान भी लेनी है तो उनको पूरा हक है। बल्कि वो हमारी जान क्यों लेंगे यार? हमें अपनी जान चाहिए, हमें अपनी जान। तुमने बोला था मेरे कि मत जाओ वहां पे, मुझे बुरी वाइब्स आ रही थी, नहीं सुनी तुमने मेरी बात ना। अब क्या करें, कैसे फेस करेंगे अब्बू को, फारिस को? कैसे फेस करेंगे? क्या हो गया तुम्हें? हाँ क्या हो गया? होश में हो तुम? पागल हो गई हो तुम? हाँ, तुम्हें जरा अंदाजा है तुम क्या बोल रही हो? देखो चलो बैठो, बैठो इधर। देखो देखो उष्णा, देखो मेरी तरफ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। रिक्शा मैं चला रही थी, तुमने तो मुझे मना किया था ना, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम तो मेरे साथ भी नहीं थी, मैंने कत्ल किया। तुम गुनहगार नहीं हो, तुम अपने आप को प्लीज गुनहगार मत समझो। पुलिस आएगी ना, मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम पे एक आंच भी नहीं आने दूंगी, एक हुर्फ भी नहीं आने दूंगी। मुझ पे भरोसा कर, प्लीज मुझ पे भरोसा कर। छोटी हो बिना, छोटी बन के रहो, ऐसी बातें नहीं करो। ठीक है यार, बचपन से लेकर आज तक हमने सारी खुशियां साथ ही निपटाई है ना यार। तो ठीक है, अगर एक गलती हो गई है, बिग डील, हैंडल कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है यार।
कोई ना कोई हल निकल आएगा। I'm sorry. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अरे भाई तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जाना नहीं है? मैं नहीं जा रही। क्यों? तुम कब तक यहीं बैठी रहोगी? जाओ शाबाश, जाके तैयार हो जाओ। मैंने आपको कहा ना, मैं नहीं जा रही। वशमा जिद मत करो। इसमें जिद वाली कौन सी बात है? जब मैं वहां एंजॉय नहीं करती तो मैं क्यों जाऊं? और वैसे भी हर वक्त आपकी बहू की तारीफें सुनने को मिलती है, कोई ढंग की बात कान में पड़ती नहीं है। वशमा, बोलने से पहले देख लिया करो। अम्मी अगर इसका जाने को दिल नहीं कर रहा तो इसे फोर्स ना करें। इट्स ओके। भाई, मैं उष्णा को लेकर शॉपिंग जा रही हूँ। अगर ये यहीं रहेगी तो मेरा तो ध्यान इसकी तरफ लगा रहेगा ना। माँ प्लीज, अब आप ये साबित करने की कोशिश मत करें कि आपको मेरी बहुत परवाह है। अच्छा, तुम अपना मूड खराब ना करो। अगर नहीं जाने को दिल कर रहा तो कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। अम्मी हम चलते हैं, देर हो रही है। लेकिन अगर ये नहीं जाएगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? जाहिर है, मैं नहीं जाऊंगी तो उनकी बहू को प्रिंसेस वाला प्रोटोकॉल कौन देगा? सच चलिए जाते हैं, 10 मिनट में आ रही हूँ। फारिस, इसकी बातों का बुरा मत मनाओ प्लीज। नहीं अम्मी, मैं जानता हूँ इसको, आप सॉरी ना फील करें। ये लोगे तुम? तौबा है, फरीसा आपा का भी कोई हाल नहीं है। अब क्या कर दिया फरीसा ने? अभी फोन आया था, वो उष्णा को अपने साथ शॉपिंग पे लेकर जाना चाह रही हैं और साथ कह रही थी कि माइयों की रस्म भी जल्द अज जल्द अदा कर दें। अब देखें ना, ये हथेली पे सरसों जमाने वाली बातें कर रही हैं। हाँ बेटे, लेकिन उसकी बात तो हमें माननी ही होगी। आखिर को लड़के की माँ है भाई। लड़के की माँ होने का ये मतलब तो नहीं है कि हमारी जान ही मुसीबत में डाल दें। अब इंतजामात उनके शायान शान नहीं होंगे तो भी एतराजात होंगे। अच्छा, तुम गुस्सा मत करो। जो भी हो, रस्म के इंतजामात तो हमें करने ही होंगे। मैं देखती हूँ, लेकिन मैं फरीसा आपस से बात जरूर करूंगी कि यूं हर मामले में जल्दबाजी मत मचाया करें। बात तुम जरूर करना, लेकिन तुम्हें उसकी नाजुक मिजाजी का तो पता है। जरा सी बात पे बुरा मान जाती है। जरा ध्यान से बात करना बेटा। जानती हूँ, उनकी इसी नाजुक मिजाजी का तो डर है। हाँ, लेकिन लड़कियों से कहो तैयारियां तो शुरू करें। हाँ, पानी तो पिए ना। डॉल्बिन मॉल में? पर मिलने की क्या? मेरी बात सुनने में सिर्फ इतना ठीक है। क्या हुआ? माना? मिलने का कह रहे हैं यार? तो उससे मिलने जाएंगे तो 5 करोड़ नहीं मांगेगा? पागल हो गई हो तुम? हम मिलने जाएंगे क्यों? पागल हो क्या? और कोई ऑप्शन है तो तुम बता दो। नहीं मिनाल, मुझे लग रहा है हम और किसी चक्कर में फंस जाएंगे यार। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मैं ना अपने बैग में चाकू रख के चलूंगी, और जहां उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो तुम समझ जाओ मैं इसका क्या हल करूंगी। चलो उष्णा, चलो उष्णा।
लेकिन बात सुनो यार, घर पे क्या कह के जाएंगे? इस वक्त कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कुछ भी बोल देंगे, हम बोल देंगे हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ काम है, ठीक है? अभी यहाँ से तो निकलो, जल्दी करो। अब आएगा ना मजा। बड़े तुरहम खान की जानशीन बनी फिरती हैं ये। सारे कस्बल खुल जाएंगे अब इस मिनाल मोहतरमा में। कहाँ है वो? हॉल में ही है, कमरे में दिल घबरा रहा था तो वहां जाके लेटा। कोई और काम ही नहीं इनके पास। पूछा इससे किससे मार खा के चोटें लगवाई हैं? बताया तो था इसने आपको, एक्सीडेंट हो गया था इसका, रक्षा से टक्कर हो गई थी। जरा चुप करो। रक्षा से टक्कर? मुझे ना तुम्हारी और इसकी किसी बात का भरोसा नहीं है। अब पता नहीं कितना सच और कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। रंगत तो देखो कैसी पीली फटक हो रही। हल्दी मिला के दूध दो इसे, डॉक्टर के पास भेजो। अगर ज्यादा चोट नहीं तो पट्टियां वट्टियां हटाए, पसंद नहीं मुझे। अल्लाह हाफिज। कृष्णा, मैं कल से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ अपसेट हो। मुझे लगता है डेट फिक्स होने की खुशी नहीं हुई ना तुम्हें? डेट फिक्स होने की जितनी खुशी मुझे है, मुझे नहीं लगता कि किसी और को भी हो सकती है। फारिस, एक्चुअली कोई बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता रही। कृष्णा, मैं कल से पूछ रहा हूँ तुमसे, पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे आप बता भी दो क्या बात है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम्हें गुस्सा बहुत आएगा, सो प्लीज काम योरसेल्फ डाउन। सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। यू नो व्हाट कृष्णा, आई थिंक यू नीड टू बी आउट विद इट ऑलराइट। कम ऑन, बताओ मुझे। Here it goes. हमसे फारिस, हमसे गलती से किसी का मर्डर हो गया है।